हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। और आज हमारी जो डेट है दैट इज़ 14th ऑफ जनवरी एंड डे दैट इज़ फ्राइडे। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर और कुछ नया सीखेंगे। तो एज़ यूजुअल जैसा कि हम पहले न्यूज़ कवर करेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे एक एडिटोरियल। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल बेस्ड है वो है जो 5th ऑफ जनवरी को हमारे जो पीएम साहब हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी सुरक्षा में सिक्योरिटी में जो लैप्स हुई थी, जो चूक हुई थी, उसके ऊपर रखा गया है। तो एक कमेटी बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वो अभी तक कहाँ पहुँची है, क्या क्या चीज़ें हुई, उन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही में हम सीखेंगे नए वर्ड्स, ग्रामर एंड ऑल दीज, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज आपको ग्रामर से रिलेटेड। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप कोई भी वर्ड पढ़ते हैं तो आपको उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल पता होना चाहिए। ग्रामेटिकल प्रोफाइल इन द सेंस कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कौन सा है उसमें वो आपको बताना होता है। कि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रेपोजिशन है, कॉन्जंक्शन है, इंटरजेक्शन है ना। तो ये सब सारे वर्ड्स हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलते हैं। तो आपको इसमें साथ ही साथ पहचानना भी रहता है कि कौन सा है। अगर हम पहचान पा रहे हैं तो हम बेहतर तरीके से उसकी मीनिंग भी निकाल पाएंगे और इंग्लिश को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज के न्यूज़। तो न्यूज़ अगर हम बात करें जो पहली है वो कोरोना से जुड़ी हुई है। लिखा गया है कि रूरल केसेस अप आफ्टर अर्बन सर्ज। तो रूरल मतलब क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र, विलेज वाला क्षेत्र जो है उसमें क्या हुआ है, केसेस अप हुए हैं, मतलब बढ़े हैं। और किसके बाद में, आफ्टर अर्बन सर्ज। सर्ज का भी मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी होना, चीज़ें बढ़ना। तो पहले शहरी क्षेत्रों में कोरोना बढ़ा, फिर उसके बाद रूरल जो ग्रामीण हमारा इलाका है वहाँ पर बढ़े। और यही पैटर्न पिछली बार भी था और यही इस बार भी है। पहले शहरों में बढ़ता है फिर गांव में बढ़ता है। तो ये हमको पैटर्न देखने को मिला। और जो कंट्री पूरी बात करें, भारत की बात करें कि कितने कल केसेस हुए, तो टोटल मिला के यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 2,59,291 मतलब 2,59,291 केसेस जो कल आए, थर्सडे को आए हुए हैं कोविड-19 के। और ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है इसके आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अर्बन जो एरिया हमारा है वहाँ पर आपको 50% केसेस देखने को मिल रहे हैं। 50% जो हमारी लाइन है फिर से शुरू हुआ, फिर 35% तक आकर रुक गया। और सेमी अर्बन मतलब कि जो रूरल, और अगर हम देखें तो सेमी रूरल और अर्बन के बीच का जो होता है सेमी अर्बन होता है। तो वहाँ पर 30% से शुरू हुआ और 30% के अराउंड में ही है। और फिर हमारा सेमी रूरल आता है, फिर लास्ट में है रूरल। तो रूरल में भी 12% है, ये हमको देखने को मिला है। तो ये पैटर्न जो पहले भी चल रहा था अभी भी वही है। तो नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। जो हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ तमिलनाडु, यानी कि जो वहाँ के सीएम हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उससे जुड़ी हुई है। तो उसमें उन्होंने क्या बोला है कि ये बोला है कि इकोनॉमिक, अच्छा सीएम कौन है तमिलनाडु के, एमके स्टालिन। और ये किस पार्टी के नेता हैं, डीएमके, है ना, मीन्स के नेता हैं। और इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस इज़ आवर गोल स्टालिन। तो स्टालिन जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने ये बोला है कि जो आर्थिक विकास है और साथ ही में क्या, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय हो, इज़ आवर गोल। इज़ हमारा क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है ना। हाँ, तो अच्छा जो इज है, जो आप बी लिखते हैं, बी इन्हीं के फॉर्म्स हैं। तो प्रेजेंट में जब आप बात करते हैं तो बी का मतलब होता है इज, एम और आर होता है ना। और जब आप पास्ट में जाते हैं तो इसी का मतलब हो जाता है वॉज और वर हो जाता है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बी का मतलब होता है होना, और उन्हीं को लेकर के बनाया गया। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस मतलब आर्थिक विकास, है ना, सामाजिक न्याय के साथ ही हमारा क्या है, गोल है, लक्ष्य है, स्टालिन ने बोला है। तो ये अन्य शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु सीएम टू फोकस ऑन अट्रैक्टिंग बिग टिकट इन्वेस्टमेंट इन स्टेट। मतलब क्या है कि अपने राज्य में वो क्या चाहते हैं कि जो बड़े लोग आएँ और कि इन्वेस्टमेंट करें, तभी हमारा क्या बढ़ेगा, आर्थिक विकास होगा। ये इन्होंने बोला है। आज का सवाल एक और है मेरा
आपसे जुड़ा हुआ है क्या कि आज जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज का जो हमारा मीन्स पंजाब में जिसको हम लोहड़ी के नाम से जानते हैं, और यूपी यानी कि जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है कि एमपी वगैरह, मीन्स इन जगहों पर हम जो है लोहड़ी को हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं या मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो सूर्य होता है वो शिफ्ट होता है ना। तो ये जो आपको इमेज दिख रही है ये असम की है ना। तो हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है लेकिन आपको फिर बताना है कि मीन्स जो इमेज है ना। तो जैसे हम अपने यहाँ क्या बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, वैसे असम में इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है ना। हाँ, मीन्स कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। मीन्स मैं कोशिश करूँगा कि मीन्स वीडियो के अंत में मैं आपको जवाब इसका दे दूँ। तो चलिए है ना कि देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो आज हमारी कुछ खास न्यूज़ है नहीं, है ना, कि सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो मैं एक नॉर्मल आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ पढ़ना कैसे है। देखो, बीजेपी सफ़र्स, फिर जैसा कि मैंने कल भी बात की थी और आज भी बता रहा हूँ कि जो हमारी हेडलाइंस होती है न्यूज़पेपर की, वो कोशिश यही की जाती है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाएं। तो देखो, बीजेपी सफ़र्स, देखो है ना, येट अनदर ब्लो इन यूपी एज थर्ड मिनिस्टर क्विट्स। क्विट्स का मतलब क्या होता है, रेजिग्नेशन देना, त्यागपत्र देना। तो कह रहे कि जो बीजेपी एक बार फिर से है ना, क्या है, अनदर ब्लो मतलब झटका उसको लगा है, कहाँ, यूपी में। एज जैसा कि थर्ड मिनिस्टर क्या है, उसने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। और पार्टी नेग्लेक्टेड दलित एंड ओबीसी सेज धर्म सिंह सैनी। तो ये तीसरे जो हैं अभी तक के, इन्होंने क्या किया है कि कुछ किया है बीजेपी को। और इनका भी वही रीज़न है जो स्वामी प्रसाद मौर्य का था कि दलित और ओबीसी को क्या किया गया है, कि नेग्लेक्ट किया गया है इस वजह से। तो ये हो गया है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगर हम पॉलिटिकल न्यूज़ जो हमारी है तो उसमें बोला गया है कि पिक आप सीएम कैंडिडेट फॉर पंजाब। तो जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, तो इन्होंने जो बात की है किसको लेकर के बोला है कि आप पिक करें। पिक का मतलब चुने यहाँ पर, है ना। अब किसको चुने, देखो बोल रहे हैं कि आप चुनिए, है ना, कि किसको, आपके आम आदमी जो पार्टी है उसके कैंडिडेट को चुनिए सीएम के रूप में, है ना। और किसके लिए, पंजाब इलेक्शंस के लिए इन्होंने ये अपील की है और एक नंबर भी रखा हुआ है। अब एक देखो डेटा आया है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये डेटा पब्लिश किया है। तो देखो भाई डेटा क्या है। डेटा में बोला गया है कि जो कोविड-19 की जो डेथ्स हुई हैं अब तक, उसी को लेकर के है। तो इसमें ये बोला गया है कि 79 आउट ऑफ मीन्स 97, मतलब क्या है कि 97 अगर केस आप लेंगे तो उसमें से 70 केस आपको ऐसे मिलेंगे कोविड डेथ्स जो हैं वर अनवैक्सीनेटेड पीपल, दिल्ली गवर्नमेंट डेटा। तो दिल्ली गवर्नमेंट डेटा आया है तो उसने बोला है कि अगर मान के चलो आप 97 अगर कोविड-19 के डेथ्स हुई हैं तो उसमें से 70 ऐसे लोग थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिनको वैक्सीन नहीं लगा हुआ था, है ना। और अच्छा, मैं बता दूं जानकारी के लिए कि मीन्स इसी वैक्सीन से ही एक जो नया वर्ड था 2021 का, तो वर्ड ऑफ द ईयर तो ये आया था वैक्स, है ना। ये वर्ड ऑफ द ईयर माना गया था, ऑक्सफोर्ड मीन्स डिक्शनरी है उसने इसको माना था वैक्स, है ना। तो इसका मतलब होता है टीका लगाना, वैक्सीनेट करना, ये होता है। तो मीन्स ये थी आज की हमारी न्यूज़। अब हम चलते अपने एडिटोरियल की तरफ और सीखेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स आपको आज मिलने वाले हैं और साथ ही में ग्रामर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हेडलाइन। तो हेडलाइन में देखो क्या लिखा गया है कि अ वेलकम प्रूफ, वेलकम। तो अच्छा, अब यहीं पर हमने जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि आपको पहचानना होता है कि जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, मतलब ग्रामर में उसका क्या रोल है, उस वर्ड वो कौन सी अपनी पहचान बनाए रखता है, वो आपको पहचानना होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ कि अ वेलकम प्रूफ। तो हालांकि वेलकम जो है हम इसको वर्ब की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। आई वेलकम यू ऑल मैं बोलता हूँ, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अ वेलकम लिखा है तो इसी वेलकम को इन्होंने क्या बना दिया है, नाउन बना दिया है ना। तो मतलब करें अ मीन्स वेलकम प्रूफ, मतलब क्या है कि एक स्वागत। अच्छा, यहाँ पर और अगर नाउन भी है साथ ही में अलग से रखोगे तो नाउन भी तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। और प्रोब लिखा हुआ है, प्रोब का मतलब यहाँ पर जांच है, तो जांच ये हो गया हमारा नाउन। और ये जो हमारा वेलकम यहाँ पर लिखा गया, इसको इन्होंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है वो
एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया है ना। तो उन्होंने क्या बोला, अ वेलकम प्रूफ, मतलब एक स्वागत करने योग्य जांच है ना, मीन जिसका हम स्वागत कर सकते हैं, ऐसी जांच। अब कौन सी जांच है ये हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। लिखा गया है ऐसी मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट शुड रिस्ट्रेन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम यूजिंग एनी लैप्स इन पीएम्स सिक्योरिटी फॉर पोल प्रोपोगेंडा। अब इसका मतलब समझते हैं क्या है, पहले वर्ड्स देख लेते हैं फिर हम इसका मीनिंग समझेंगे। तो देखो, रिस्ट्रेन का मतलब होता है कंट्रोल करना, रोकना, नियंत्रण में लेना। और अगर हम प्रोपोगेंडा लैप्स की बात करें तो लैप्स का मतलब होता है बहुत बड़ी चूक या भूल होती है। या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या करना है ना, कि आप कुछ समय कोई चीज़ ऑन द स्पॉट कोई चीज़ याद कर रहे हो और वो बात आपको याद ना आ रही हो तो उसको भी लैप्स बोला जाता है ना, उस अवधि को भी लैप्स बोला जाता है। एक वर्ड और है प्रोपोगेंडा। अब प्रोपोगेंडा का मतलब क्या होता है, देखो प्रोपोगेंडा का मतलब होता है राजनीति में नेताओं के द्वारा है ना सत्य अतिशयोक्तपूर्ण जो जानकारी या विचार या मत प्रचार या दुष्प्रचार किया जाता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर अपने फायदे के लिए किया जाता है, उसी को प्रोपोगेंडा बोलते हैं। पोल का सभी को पता ही कि मीन्स इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और शुड का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, शुड का हम इस्तेमाल करते हैं सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए, है ना। तो कह रहे हैं कि राइटर के हिसाब जो है, रिटर्न ने जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो कंट्रोल करे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको, है ना, राजनीतिक पार्टियों को नियंत्रण में रखे। कैसे रखे, फ्रॉम यूजिंग एनी लैप्स, कि जो लैप्स हुई है, यूजिंग एनी लैप्स इन पीएम्स सिक्योरिटी, जो कोई भी जो चूक है, जो गलती हुई है किसमें, प्रधानमंत्री जी के सिक्योरिटी में, जो सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको क्या करना, यूज करने से, कहाँ पर यूज करना, पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा के रूप में, मतलब राजनीति में उसको गलत तरह से इस्तेमाल किया जाए। इससे इस चीज़ को रोकना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये सजेस्ट किया जा रहा है राइटर के द्वारा। सजेशन किसको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को, है ना, दे रहे हैं। तो ये हमको पता चला। आगे देखते हैं। बोला गया है कि एन इम्पार्शियल इंक्वायरी, कल भी हमने बात की थी तो बताया था कि जो नए वर्ड्स बनते हैं वो प्रीफिक्स या फिर सफिक्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं ना, मीन सफिक्स का इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाते हैं ना, प्रीफिक्स हो या सफिक्स हो, इनका इस्तेमाल करके नए वर्ड्स बनाते हैं। तो हमने बात की थी एक जो सफिक्स प्रीफिक्स होता है इन, है ना, इन, इसका ज़्यादातर केसेस में मतलब होता है नॉट, है ना। अब यहाँ पर जो पहला वाला ही लिखा गया है एन इम्पार्शियल, तो ये भी मैंने बताया था कि अगर इन यानी कि आई एन, इन के बाद अगर पी आता है, बी आता है, तो ये पी जो एन है ये एम में चेंज हो जाता है ना, ये नियम होता है। तो देखो एन इम्पार्शियल, इम्पार्शियल होना चाहिए था लेकिन पी की वजह से ये इम हो गया। तो कहना है कि एन इम्पार्शियल इंक्वायरी इनटू अ पॉलिटिकली कंटेस्टेड इंसिडेंट इज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। देखो करें कि एन इम्पार्शियल, एक इम्पार्शियल निष्पक्ष, है ना, मतलब पार्शियल का मतलब पक्षपातपूर्ण होता है, इम्पार्शियल निष्पक्ष। करें एक निष्पक्ष इंक्वायरी, क्या, जांच, इनटू कहाँ पर, आप पॉलिटिकली कंटेस्टेड, पॉलिटिकली मतलब राजनीति से जुड़ी हुई, कॉन्टेस्टेड मतलब क्या है कि आप बोल सकते हो विवादास्पद या कंट्रोवर्शियल, है ना। इन इंसिडेंट इज ऑलवेज वेलकम, तो कह रहे हैं कि एक, अच्छा वेलकम मैंने बात की, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और जो इज होता है ना, इज, ये आई एस हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी को जो मॉडिफाई करता है, मतलब इनकी जो विशेषता बताता है, इन वर्ब्स की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे इसी वजह से बोला जाता है आई एम टायर्ड, शी इज़ ब्यूटीफुल, है ना, दे आर गुड। तो देखो दे आर गुड है ना, गुड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब इज एम आर आता है, वॉज वर आता है, ये जब लिंकिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होती हैं तो इनको जो विशेषता इनकी बताता है इन वर्ब की, वो कौन बताता है, एडजेक्टिव बताएगा, ना कि जो एडवर्ब होता है वो बताएगा, है ना। इन जनरल जो नाउन और प्रोनाउन को हम छोड़ दें तो बाकी जो जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे इनकी विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहे कि इम्पार्शियल जो है निष्पक्षपूर्ण जो इंक्वायरी है, जांच है, किसमें, जो राजनीति से जुड़ा हुआ एक विवाद है ना, विवादास्पद जो घटना है, वही जो पीएम मोदी जी के साथ हुई है,
इज़ ऑलवेज वेलकम, उसमें इंक्वायरी, एक निष्पक्ष इंक्वायरी का बैठना अच्छी बात है ना। अर्लियर दिस मंथ, अर्ली से बना हुआ है, अर्ली का कॉम्पैरेटिव डिग्री है ना, तो अर्लियर लगाया गया। तो अगर अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में। फिर आगे देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉन्वॉय, तो देखो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब क्या होता है, ऑफ का सेंस देता है, काके के वाला सेंस देता है, संबंध बताता है ना। तो कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उनका जो कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय का मतलब क्या होता है, काफिला है ना। वॉज स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है कि फंस जाना है ना, या एक तरह से वहाँ पर छोड़ दिया जाना, कोई हेल्प करने वाला ना हो। ऑन फ्लाईओवर, फ्लाईओवर पर, कहाँ पर, फ्लाईओवर कहाँ था, नियर फिरोजपुर। अब फिरोजपुर कहाँ है, पंजाब में। कितनी देर के लिए छोड़ा गया, फॉर अबाउट 20 मिनट्स है ना। तो कह रहे हैं कि इस महीने के शुरुआत में यानी कि 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्वॉय है वो फंस गया कहाँ पर, फ्लाईओवर पर। और जो फ्लाईओवर फिरोजपुर में था, फिरोजपुर कौन सी जगह है, पंजाब में। कितने समय के लिए, 20 मिनट के लिए है ना। तो ये इन्होंने इस स्टेटमेंट में बताया। आगे देखो, ट्रीटिंग दिस, मतलब ये जो चूक हुई है, भूल हुई है, इसको ट्रीट करना, इसको मानना, क्या मानना, दिस एज अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है ना, इसको हमको क्या मानना चाहिए, एक गंभीर चूक मानना चाहिए, किसमें, सुरक्षा में। टेकिंग नोट, और ध्यान देना चाहिए, इस बात को नोट करना चाहिए, ऑफ पोटेंशियल ऑफ पार्टीशन इंक्वायरीज है ना। और मीन्स टेकिंग नोट, इस बात का भी हम ध्यान रखें कि पोटेंशियल ऑफ पार्टीशन इंक्वायरीज, पार्टीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, पक्षपातपूर्ण है ना इंक्वायरीज। कह रहे कि इस सामर्थ्य, मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस तरह के केसेस में क्या हो सकता है कि पक्षपातपूर्ण इंक्वायरी हो सकती है, उसको भी हमको नोट में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे और देखें, बोला गया द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा गया है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, फिर ये हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया है। इट्स मतलब देखो, इट्स का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व जज, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने भूतपूर्व जज को नियुक्त कर दिया है, और वो भूतपूर्व जज का नाम क्या है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा है ना। टू लीड एन इंक्वायरी, टू लीड का मतलब इनके नेतृत्व में इंक्वायरी की जाएगी। अब एक वर्ड यहाँ पर देखो, मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है कि जो अपने भूतपूर्व जज जिनका नाम है इंदु मल्होत्रा, उनकी नियुक्त कर दी है इस केस में जांच करने के लिए। ये जो फॉर्मर लिखा है, FORMER है ना, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, इसका जो उल्टा यानी कि अपोजिट वर्ड होता है वो क्या बनेगा है ना, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, ये हमारा हो गया द फॉर्मर है ना, और ये हमारा बनेगा इसका उल्टा जो नहीं अपोजिट वर्ड बनेगा लैटर, इसका मतलब होता है बाद वाला है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं। अदर मेंबर्स ऑफ द प्रोब कमेटी कंप्राइज द DGP ऑफ चंडीगढ़। अब देखो, पहले तो बताया हेड कौन करेगा, इंदु मल्होत्रा करेंगे इसको, जस्टिस जो इंदु मल्होत्रा है वो करेंगे है ना। अब इसमें कौन कौन है देखो, बताया गया अदर मेंबर जो सदस्य हैं कौन, ऑफ द प्रोब जांच के कमेटी में है ना। कंप्राइज, देखो कंप्राइज का मतलब होता है कि समाहित होना, इसमें कौन कौन समाहित है, इसमें कौन कौन है, देखो कंप्राइज जो हमारी वर्ब है इसके बाद ऑफ नहीं लगता है, एग्जाम वगैरह में क्या पूछते हैं, कंप्राइज ऑफ लगा देते हैं, गलत हो जाता है। और होना क्या चाहिए, देखो कॉन्सिस्ट जो होता है उसके बाद ऑफ लगता है, कॉन्सिस्ट ऑफ है ना। हाँ, इसके बाद ऑफ लगेगा तो यहाँ पर ऑफ नहीं लगाते हैं, और कंसिस्ट के बाद ऑफ नहीं लगता है तो वहाँ पर लगा देते हैं ना। तो सॉरी, कंसिस्ट के बाद ऑफ लगेगा, कॉम्प्राइज के बाद नहीं लगेगा। तो कॉम्प्राइज के बाद अगर ऑफ लगा होगा तो आप उसको हटा देंगे, और कॉन्सिस्ट के बाद नहीं लगा होगा तो लगा देंगे, ये है ना। ये हमारा ग्रामर का थोड़ा सा सेक्शन है। तो करेक्ट, कंप्राइज द DGP ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ के उस कमेटी में कौन है, चंडीगढ़ के DGP हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं है ना। अब कौन है ये, सीनियर ऑफिसर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये सीनियर ऑफिसर हैं किसके, नेशनल NIA के है ना। और कौन शामिल है, एक एडिशनल जो DGP हैं पंजाब के, और द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है ना। ये इतने लोग इसमें शामिल हैं इस कमेटी में। आगे देखते हैं, द कोर्ट ऑफिशियल हैज़ ऑलरेडी सिक्योर्ड द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर टूर प्रोग्राम ऑन दैट डे। तो
उस दिन मतलब क्या हुआ है कि जो उस दिन के रिकॉर्ड्स थे, है ना, द कोर्ट ऑफिशियल, मतलब कि कोर्ट का जो ऑफिशियल है, मतलब वहाँ के जो लोग हैं ऑफिस में काम करते हैं, हैज़ ऑलरेडी, उन्होंने पहले ही सिक्योर मतलब सुरक्षित कर लिए हैं रिकॉर्ड्स, जो उस दिन का पूरा डेटा था रिलेटेड जुड़ा हुआ प्राइम मिनिस्टर टूर्स, है ना, प्राइम मिनिस्टर जो टूर था, मतलब प्रोग्राम उनका था ऑन दैट डे, यानी 5 तारीख को जो प्रोग्राम था जो पंजाब में गए, है ना, फिरोजपुर का, वो पूरा डेटा उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। वन होप्स, अब देखो वन जो लगता है ना, ये प्रोनाउन भी एक तरह का है, तो वन होप्स कोई भी आशा कर सकता है, होप्स द प्रोब, है ना, मीन्स कि कोई भी आशा करता है प्रोब की जांच की, विच हैज़ बीन constituted only to avoid one-sided inquiries at the instance of either the government, union government or the state government। अब देखो ये बता रहे हैं, करें कि मीन्स पहले इसको मीनिंग पहले जान लेते हैं फिर हम दे, है ना, कि विच हैज़ बीन जो प्रूव है ना, जांच है, वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाई गई है, ओनली केवल इसलिए, टू अवॉइड क्या है, बचाने के लिए, क्या बचाने के लिए, किसी से बचाने के लिए, वन साइडेड इंक्वायरीज, कहीं एक पक्षी इंक्वायरी ना हो जाए, कहीं उसमें पक्षपातपूर्ण इंक्वायरी ना हो जाए। अब चाहे वो एट द इंस्टेंस, अब किसी भी तरफ से हो सकती है, चाहे यूनियन यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है ना। इतना तो इसका मीनिंग निकला, लेकिन आपको जोड़ना यहाँ से, वन होप्स प्रोब विल गिव अ सीरियस मीन्स क्वाइटस टू द रेजिंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, है ना। ये यहाँ तक हमारा मेन सेंटेंस है, बाकी सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ का ध्यान रखेगा ना। कोई भी आशा कर सकता है, करेगा कि ये जो कमिटी बनी है, ये क्वाइटस मतलब क्या है कि शांत कर देने वाली, है ना, छुटकारा दिलाने वाली, जो रेजिंग बढ़ता हुआ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, मतलब कि जो विवाद बढ़ रहा है, इससे हम छुटकारा मिले, इससे हमको शांति मिले, है ना। ये कोई भी आशा इस बात से कर सकता है जो कमेटी बनी है। आगे देखते हैं, नन विल डिसएग्री दैट, मतलब नन विल डिसएग्री का मतलब है कि कोई भी असहमत नहीं होगा, मतलब कि सभी लोग सहमत होंगे। दैट वंस द मैटर वॉज टेकन टू द अपेक्स कोर्ट, एक बार जो मुद्दा है, जो इशू है, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ओनली एन इंक्वायरी ऑफ दिस नेचर विल स्टीयर, स्टीयर का मतलब है चलाना, नियंत्रण, स्टीयरिंग इसी से बना हुआ है ना, कंट्रोल करना, क्लियर ऑफ पार्टीशन पॉलिटिक्स, है ना। कह रहे हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चला गया, तो हम आशा करते हैं कि इसी तरह की इंक्वायरी जो होगी, उसका जो नेचर, उसकी जो प्रकृति होगी, इसी तरह की होगी। कैसी होगी कि बगैर किसी पक्षपातपूर्ण के, है ना, मीन्स पॉलिटिकल प्रभाव के क्या जांच हो, है ना। स्पेशली इन बैकड्रॉप, स्पेशली का मतलब विशेष रूप से, इन बैकड्रॉप को मतलब पृष्ठभूमि में, मतलब पीछे, पर्दे के पीछे, ऑफ द इंसिडेंट, है ना, इमर्जिंग, जो कि उभर कर आ रहा है, एंड एक्सप्लॉइटेबल का मतलब क्या होता है, जिसका दोहन किया जा सकता है, जिसका प्रयोग किया जा सकता है, दुष्प्रयोग किया जा सकता है, मीन्स एक्सप्लॉइटेबल इशू इन द इलेक्शंस टू 5 स्टेट असेंबलीज, है ना। अब देखो कहना क्या चाहते हैं, करें कि ऐसे मुद्दे को क्लियर भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? क्योंकि इस तरह के मुद्दों का क्या हो सकता है, एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, इनका दोहन किया जा सकता है, गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आने वाले, है ना, कि 5 जो असेंबली इलेक्शन है उनमें इनका दुष्प्रयोग होगा। जैसे कुछ लोग का मानना है, जैसे किया भी जा रहा है ना, कि मतलब कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इतना ज़्यादा मुद्दे को इस पर लिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पंजाब में क्या है, इलेक्शन है। चाहे उस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो, दोनों तरफ से क्या है, इलेक्शन को ध्यान में रख के चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, है ना। अब आगे देखो कि द यूनियन गवर्नमेंट्स शो कॉज मतलब क्या, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसने क्या है, शो कॉज मतलब कारण बताओ, नोटिस जो है जारी किया चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी ऑफ पंजाब, है ना। इन दोनों लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है, डिमांडिंग अ रिस्पांस विद इन 24 आवर्स, है ना, और डिमांड की गई कि 24 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट दें, है ना। इससे क्या किया है, इवोक्ड, अब देखो फिर इवोक्ड का मतलब क्या है कि पैदा कर देना, उत्पन्न कर देना, सम रिजेंटमेंट का मतलब नाराजगी, फ्रॉम द बेंच, है ना। इससे क्या हो, जो बेंच बना दी गई है, तो उससे थोड़ा सा, जब केंद्र सरकार ने बोला चलो आप भाई हमको जानकारी दो, 24 घंटे में क्या रिपोर्ट दो, कारण बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, इसे ऐसी चूक क्यों हुई, है ना। तो इस बात से क्या है कि केंद्र सरकार की इस बात से तो बेंच है थोड़ा सा नाखुश है। अब इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखिए, देखो मैं बार बार वही चीज़ें बताता हूँ, आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। देखो करें द यूनियन गवर्नमेंट्स शो कॉज नोटिस टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, फिर आपको यहाँ से इसको कनेक्ट करना है ना। हाँ, इवोक सम रिजेंटमेंट फ्रॉम द बेंच, है ना, कि ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं। इनिशियल इंक्वायरीज ऑर्डर्ड बाय बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन पुट ऑन होल्ड। जो इनिशियल मतलब शुरुआती इंक्वायरीज जो जांच है, ऑर्डर्ड जिसका आदेश दिया गया था, बाय है ना, मीन्स बोथ गवर्नमेंट्स है ना, कि दोनों सरकारों के द्वारा पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, कि कह रहे कि शुरुआत की जो इंक्वायरीज थी, जो जांच थी, जिसका ऑर्डर दिया गया था दोनों सरकारों के द्वारा, हैव बीन पुट ऑन होल्ड, उनको होल्ड पर रख दिया गया, मतलब स्थगित कर, होल्ड कर कहने का मतलब किनारे भी कर दिया गया कुछ समय के लिए है ना। हाउएवर हालांकि देयर इज समथिंग डिस्क्वाइटिंग है ना, कि कह रहे कि डिस्क्वाइट नहीं करे कि कुछ ऐसा है जो हम लोग को क्या डिस्क्वाइट कर रहा है, शांत नहीं होने दे रहा है, अबाउट द वे एन आइसोलेटेड लैब्स है ना, एक आइसोलेटेड लैब्स इन द प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी इज बीइंग यूज्ड है ना। करें कि जो एक हमको एक अलग तरीके से हमको एक रूप में देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसी मुद्दे को जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सिक्योरिटी में जो लैब्स हुई छूट हुई है उसका क्या है, सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर्स लैब्स इन द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी इज बीइंग यूज्ड, उसका प्रयोग किया जा रहा है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है, इज बीइंग है, उसका प्रयोग किया जा रहा है टू रेज, खड़ा करने के लिए क्या, पॉलिटिकल टेम्परेचर एंड गार्नर इलेक्टोरल डिविडेंड्स है ना। मतलब कह रहे हैं राइटर के हिसाब से कह रहे हैं कि इसका इस मुद्दे का इस्तेमाल करके हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं कि अपना फ़ायदा ले रही हैं, डिविडेंड फ़ायदा उठा रही हैं, चुनावी मीन्स जो मुद्दा है बना करके इसको है ना। आगे देखते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, करें कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट अटेम्प्ट का मतलब प्रयास ऑन द पार्ट ऑफ द रूलिंग बीजेपी टू है ना, मतलब करें एक जो प्रयास किया गया किसके द्वारा, रूलिंग जो मतलब वर्तमान में सरकार में जो बीजेपी है उसके द्वारा, कि क्या क्या प्रयास किया गया, टू फिक्स द ब्लेम, फिक्स का मतलब निर्धारित कर देना, डाल देना ब्लेम, दोष किसके ऊपर, पंजाब सरकार के ऊपर एंड कांग्रेस के ऊपर, जो कि क्या विच हेल्प्स इट, जो कि क्या कर रहे हैं कि हेल्प का मतलब होता है पतवार होता है, जो कि इसको नियंत्रण में चला रहे हैं ना, उनके ऊपर ये डाल देना। इज कॉन्टिन्यूइंग इवन आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एन इंडिपेंडेंट कमिटी टू द प्रोब इंसिडेंट, करें कि अभी भी ये मुद्दा चल रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट कर दी है कि इसकी जांच करेंगे। फिर भी जो रूलिंग बीजेपी है, इसके जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। करें कि अब एक उन्होंने नाम भी लिखा हुआ कि असम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्वा शर्मा है ना, कि हैज़ मेड सम क्रूड का मतलब बहुत अपरिष्कृत, बहुत ही खराब, अनवारंटेड मतलब भी बहुत ही है ना, कि अनवारंटेड का मतलब क्या है, नाजायज, अनुचित है ना, रिमार्क्स मतलब टिप्पणियाँ की हैं किसके ऊपर, पंजाब काउंटरपार्ट का मतलब कि वो भी सीएम है, तो पंजाब के सीएम कौन होंगे, चरण सिंह चन्नी के ऊपर है ना। तो कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो बीजेपी के असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा, उन्होंने क्या किया है, हिमंता दास विश्व शर्मा, उन्होंने कमेंट किया है किसके ऊपर, टिप्पणी की है जो पंजाब के काउंटर पार्ट उनके हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी है ना, उनके ऊपर कि उनको चन्नी को अरेस्ट किया जाए, और अलेजिंग कॉन्स्पिरेसी टू किल है ना, और डिमांड कर रहे हैं कि उनकी अरेस्ट हो, और उनके ऊपर दोष रोपण कर रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, मतलब षड्यंत्र रचा है टू किल द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर को मारने का, ये है ना। आगे देखते हैं। बोला गया इट इज़ क्लियर, कि कह रहे हैं ये साफ है, दैट डिवाइजिव नैरेटिव इज शॉर्ट सीक का थर्ड फॉर्म है ना, करे कि बांट देने वाला एक मुद्दा लिया जा रहा है, टू बिल्ट बनाने के लिए की फंक्शनरीज ऑफ द बीजेपी है ना, एज दो दे हैव बीन आस्क्ड टू मिल्क द इशू एज मच एज पॉसिबल इन रन अप टू द असेंबली इलेक्शंस है ना। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों से कहा गया हो, बीजेपी के फंक्शनरीज मतलब जो काम करने वाले हैं, इनसे कहा गया हो कि इस मुद्दे को जितना हो सके उतना उछालो और इसका माइलेज लो, इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आगे इलेक्शंस हैं है ना। ये मीन्स राइटर ने बोला है ना। आगे देखो, द पिटीशन का मतलब याचिका जो है, विच द बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, मीन्स जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे हैं, जिसको एन.वी. रमन्ना है ना, अग्री टू हियर अर्ली, उन्होंने बोला है कि जल्दी इसकी सुनवाई होगी। सीम टू बी एन एक्सरसाइज टू पुट द पंजाब गवर्नमेंट इन द डॉक है ना, कह रहे कि ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने क्या किया है कि पंजाब गवर्नमेंट को डॉक पे, डॉक होता क्या है कि जो जहाँ पर आके नाव है ना, नाव का जो आग, जहाँ पर कटघर नाव का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको डॉक है ना, और
या डॉक का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर जाके चीज़ें रुक जाती हैं ना, मतलब जो बंदरगाह पर नाव जाके रुक जाती है उसको भी डॉक बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर डॉक कर गई, रुक गया है ना, मतलब कमेटी थोड़ा सा रुक गई है। आगे देखो, हावेवर हालांकि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मैनेज टू इमांसिपेट का मतलब मुक्त करना, स्वतंत्र करना, द लिटिगेशन फ्रॉम इट्स पॉलिटिकल ओवरट्यून्स एंड प्रिजर्व द स्कोप फॉर डिस्पैशनेट इंक्वायरी, है ना। इन्होंने क्या है कि इन्होंने पैशनेट इंक्वायरी नहीं लिखा है, इन्होंने डिस्पैशनेट इंक्वायरी दी है, ऐसा इन्होंने बोला है। इट वुड बी in the fitness of things if the court took note of other attempts to use the incident for electoral propaganda, restrain political parties from the resort needless rhetoric, है ना। rhetoric का मतलब क्या होता है कि वाक्पटता, वक्रपटता, मतलब क्या है कि भाषा का इस्तेमाल करके, है ना, उल्टा सीधा बोलना, वही बात रिपीट करना बार बार, है ना, कि लोगों को फंसाना। तो कह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत मीन्स इट वुड बी इन फिटनेस, मतलब ये बेहतर होगा हमारे लिए कि इफ़ कोर्ट जो क्या करे है, ध्यान दे और इस इंसिडेंट का और इसको इलेक्टोरल प्रोपोगेंडा से बचाए, मतलब इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनने दे, पॉलिटिकल पार्टी इसको रोके, है ना, कि वो क्या इसका जो इस्तेमाल कर रही हैं, बार बार उसी को घुमा फिरा के बोल रही हैं, है ना, उसी मुद्दे को इससे बचे, है ना। तो ये पूरा का था मीन्स, तो एक तरफ पहले वाले जो हमारा जो पैरा है उसमें बोला गया कि जो लैप्स हुई, बड़ी चूक हुई है, फिर आखिरी में, है ना, दूसरे मुद्दों को भी इसमें जोड़ा गया है ना। तो यह था हमारा आज का डिस्कशन और आई होप कि मीन्स चीज़ें पसंद आ रही होंगी, है ना। तो मीन्स मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि आसाम में जो लोहड़ी है या फिर इस समय जो मनाया जाएगा उसको कौन सा फेस्टिवल किस नाम से जानते हैं, बिहू नाम से जानते हैं। और ये एग्ज़ाम में एक बार नहीं हज़ारों बार पूछा गया है ना। तो मीन्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, है ना, क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना। बाय बाय, टेक केयर।